Hello everyone. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की एडवाइजरी जो कि आई है जीएसटीआर 3B के साथ रिलेटेड। लेट्स सी। जीएसटीआर के अंदर आज की एडवाइजरी जो है करंट एडवाइजरी को डिस्कस करने से पहले उसकी जो रिलेट कर रही है एडवाइजरी पहले उसको देख लेते हैं। जीएसटीआर 3B के अंदर टेबल नंबर 3.2 की जो वैल्यूज है वो आएंगी ऑटो पॉपुलेट होके जो आ रही है उसके अंदर ऑप्शन आ गई थी कि वो एडिट नहीं की जाएंगी। ठीक है, जो कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी कि अप्रैल 2025 की जब हम अपने रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं मई के अंदर जिसकी ड्यू डेट लास्ट रहेगी 20 मई 2025। जब हम उसकी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो टेबल नंबर 3.2 जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके जो आएगा उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास एडवाइजरी आई थी 11 अप्रैल 2025 के अंदर। इसके अंदर क्या था? The auto-populated values in table 3.2 for the interstate supplies made to unregistered persons। जो interstate supply होती है किसको? Unregistered persons। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, क्योंकि जो तो रजिस्टर्ड के लिए होती है उसका तो आपको पता है कि टेबल नंबर 3.1 के अंदर आपकी वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आ जाती है। 3.2 के अंदर वो कह रहे हैं कि इंटरस्टेट सप्लाईज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो सप्लाईज हुई है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को एंड यूएएन होल्डर्स को विल बी नॉन एडिटेबल। ठीक है, तो जो आपको पता है जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी डिटेल्स जाती हैं, जीएसटीआर 1 की अगर हम बात करें तो उसका जो टेबल नंबर 1 है सबसे पहले उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स वहां पर चली जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर कह रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यूज आएंगी और वो जो वैल्यूज आएंगे वो आप एडिट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टैक्स पेयर्स वुड नीड टू करेक्ट द इनकरेक्ट वैल्यूज बाय मेकिंग अमेंडमेंट थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 1। तो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी डेट मीन्स आपकी वैल्यू गलत है तो गलत जीएसटीआर 3 में चली गई, आपको वो फाइल करनी पड़ेगी क्योंकि वो टेबल जो है वो एडिट नहीं आप कर पाएंगे। अब उसके बाद आपको वो करेक्शन करनी है तो आप कैसे करेंगे? जीएसटीआर 1A की अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, जीएसटीआर 1 ने फॉर्म किया है अमेंडमेंट फॉर्म के थ्रू। तो डेट मीन्स आपके पास एक और जीएसटी के रिटर्न का लोड आ गया। आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, और क्योंकि आपको पता है कि जीएसटीआर 3B के अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो अमेंड नहीं कर पाओगे तो आपको वो अमेंड कैसे करनी है? जीएसटीआर 1A के थ्रू अमेंड करनी है। अब ये उन्होंने एडवाइजरी निकाल तो दी कि इस तरह से ऑटो पॉपुलेट होके वैल्यूज आएंगी और आप उसे अमेंड जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए क्या हुआ? जीएसटीएन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री से टैक्स पेयर से ग्रीवेंसेस पहुंची कि अभी इस चीज को जो है इस तरह से जो साइट के ऊपर है नॉन एडिटेबल का जो एक्शन उन्होंने लिया है कि नहीं लिया जाना चाहिए अभी, क्योंकि अभी उस तरह से वहां पर डाटा जो है वो नहीं आ रहा है और अभी हमें उस डाटा को एडिट करने की नीड पड़ती है। अदरवाइज हमारे लिए क्या होगा? दो के साथ एक और थर्ड रिटर्न हर मंथ के लिए एक और अमेंडमेंट की रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। अब उसके लिए डिपार्टमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और एक नई एडवाइजरी अभी 16 मई को निकाल दी कि जिसके अंदर बोला कि जो टेबल 3.2 है शेल रिमेन एडिटेबल। जो टेबल 3.2 है वो आप एडिट कर पाएंगे और टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट और अमेंड दी ऑटो पॉपुलेटेड एंट्रीज। जो भी वहां पे ऑटो पॉपुलेट होकर एंट्रीज आएंगी आप उसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद अमेंड कर सकते हैं और उसके बाद अपने रिटर्न्स को फर्निश कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये पॉइंट आया था, ये वाली जो एडवाइजरी आई थी अप्रैल के अंदर, बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि ये वाले जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होके तो आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर जो चेंजेस है आप कैसे करोगे? तो डेट मीन्स आपको उसी तरह से वो वाला जो डाटा है आपको भेजना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, है ना? तो यही था कि एक और अमेंडमेंट उसके लिए फाइल करनी पड़ेगी, तो आपके महीने की दो नहीं तीन रिटर्न हो गई इस तरह से। तो हालांकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स है जो रिप्रेजेंटेशन ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट को जाती है, टाइम टू टाइम जो इनके जाते हैं वो व्यूज लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि अभी जो आपके पास टेबल 3.2 आएगा जीएसटीआर 3B के अंदर, जो भी टेबल आएगा 3.2 के अंदर जो वैल्यूज आएंगी ऑटो पॉपुलेट होके तो आएंगी, लेकिन आप उन वैल्यूज को एडिट करके आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर पाएंगे। ठीक है,
तो अभी आपको इस चीज की टेंशन लेने की नीड नहीं है, अभी आज की डेट में आप उसे अमेंड करेंगे और 3B को फाइल कर सकते हो। तो जो उन्होंने एडवाइजरी निकाली थी अप्रैल के अंदर, बेसिकली उस एडवाइजरी को उन्होंने अभी के लिए वो खत्म कर दिया कि अभी वो नॉन एडिटेबल नहीं रहेगी, उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया, अभी के लिए वो एडिटेबल है आपके लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फिर भी अगर आपको कोई जीएसटी के रिटर्न्स को कोई फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।